गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल बीटेक शर्मा। बहुत ही कम प्राइस में जब एक नया स्मार्टफोन ट्रेंडिंग में हो जाता है तो उसी को खरीदने के लिए बहुत लोग ऐसे माइंड में वो ट्रिगर हो जाता है। वो ट्रिगर ऐसे होता है कि स्मार्टफोन का प्राइस है इतना कम, लेकिन आपको ये लेने से पहले कुछ ऐसी बातों की ध्यान रखना पड़ेगा जो आपको लेने के बाद आपको पता चलता है कि हाँ, ये स्मार्टफोन मैंने इतना कम प्राइस में मैंने बेकार ले लिया। ऐसे कई बार बहुत सारे केस में होता है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी एक नया स्मार्टफोन, चाहे भी उसका बजट कम क्यों ना हो, तो इसके लिए मैं आज मैं रखता हूँ जो आज के तारीख में जो ट्रेंडिंग में है 5999, जो कि 6000 के बजट में इन्फिनिक्स स्मार्ट HD 2021 ये रहा है स्मार्टफोन। ये स्मार्टफोन का बजट बहुत ही लो बजट में रखा है। इतना लो बजट में भी क्या ये स्मार्टफोन आपको खरीदना सही है? इसी के लिए मैं इसके मुकाबले और एक भी बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है जिसका नाम है MI का 8A। ये आप देख सकते हो, ये है इन्फिनिक्स HD स्मार्ट 2021 और ये रहा MI का 8A। तो इसका प्राइस है 6999, मतलब 7000, और इसका प्राइस है 6000। तो वीडियो को ध्यान से देखो, तभी आपको पता चल जाएगा कि दोनों स्मार्टफोनों में आपको लेने से आपको तकलीफ, कौन सा लेने में तकलीफ होने वाला है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले डिस्प्ले के ऊपर। दोनों में आपको देखने को मिलता है HD+ फुल HD डिस्प्ले दोनों में नहीं है, लेकिन रेडमी 8A इसमें आपको देखने को मिलता है 6.2.1 HD स्क्रीन, HD+ स्क्रीन। लेकिन आपको इन्फिनिक्स HD स्मार्ट इसमें आपको देखने को मिलता है 6.1 इंच, मतलब 1 इंच ज़्यादा आपको बड़ा दिखेगा रेडमी 8A में। डिस्प्ले रेवोल्यूशन आप दोनों में सेम की जैसा है कि HD+ होने के मुकाबले दोनों में आपको देखने को मिलता है 720x1520 स्क्रीन रेवोल्यूशन के साथ। उसके बाद आता है डिस्प्ले के बाद आता है इसका कैमरा वेरिएंट। इतना कम प्राइस में ड्यूअल कैमरा आपको सिस्टम आपको देखने को मिलेगा बहुत ही आसानी से, वो कि रेडमी 8A में। रेडमी 8A इसमें आपको देखने को मिलता है डुअल कैमरा सेटअप, 13+2 मेगापिक्सल का इसका कैमरा सेटअप। और इन्फिनिक्स स्मार्ट HD 2021 इसमें आपको देखने को मिल रहा है सिर्फ 8 मेगापिक्सल का एक 2.2 इंच एपर्चर के साथ, जो कि एक सिंगल कैमरा है। लेकिन आपको 7000 के बजट में डुअल कैमरा आपको देखने को मिलता है। तो थोपड़ा कैमरा की बात करो, सेल्फी कैमरा की बात करो, तो दोनों में आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इससे मुकाबले कैमरे के मामले में और डिस्प्ले के मामले में ये रेडमी 8A भाई साहब क्लियर विनर है। लेकिन बजट के भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका प्राइस है 6000, इसमें आपको देखने को मिलता है 7000। कैमरा की बात आता है स्टोरेज कैपेसिटी रैम वेरिएंट दोनों का एक ही जैसा है, 2+32 GB का वेरिएंट है दोनों के पास। इसमें भी वही है, इसमें भी वही है। रैम और स्टोरेज 2GB+32 GB का स्टोरेज हो गया। लेकिन दोनों में आपको जो प्रोसेसर और ग्राफिक्स है ना, यही में आपको मेन चीज़ होता है। तो इन्फिनिक्स HD स्मार्ट 2020 इसमें आपको देखने को मिलता है मीडियाटेक के Helio A20 चिपसेट के साथ, जो कि एक बेसिक वाला प्रोसेसर है, न कि ये मॉडरेट वाला। लेकिन आपको थोड़ा सा अच्छा, इससे भी अच्छा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर 439 आपको देखने को मिलता है इसमें। और इसके मुकाबले दोनों में भी ग्राफिक्स कार्ड अलग अलग है। मीडियाटेक के साथ आता है आर्मोर, लेकिन इसमें आपको IMG पावर VR आपको ग्राफिक्स मिलेगा। लेकिन आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के साथ हमेशा एड्रेनो ग्राफिक्स रहता है। इसमें आपको देखने को मिलता है 505 एड्रेनो ग्राफिक्स, जो हल्का फुल्का गेम्स खेलने के लिए इस फ़ोन के साथ आपको बहुत ही आसानी से आपका स्मार्टफोन रैम ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही अच्छे से ये करेगा। तो अगर आपका बजट 6000 में आप अटके हो ना, तो मैं आपको कहता हूँ कि इतना सस्ते के चक्कर में मत पड़ो जो आपका पैसा का बर्बादी हो सके। तो इसलिए आपके बजट अगर 6000 है तो उसमें 1000 और ऐड करना चाहिए। तो आपको ये लेना चाहिए MI का 8A। और इसमें आपको देखने को मिलता है दोनों में आपको एक जैसा चीज़ ये देखने को मिलेगा कि दोनों में आपको 5000 mAh का बैटरी मिलेगा। लेकिन रेडमी 8A इसमें आपको देखने को मिलता है 18 वाट का एक फास्ट चार्जिंग, जो उसमें आउट ऑफ द बॉक्स क्लियरली मेंशन है। लेकिन इसमें आपको HD होने के मुकाबले भी इस स्मार्टफोनों में कोई भी फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी का बॉक्स में मेंशन नहीं है। तो क्या सोच रहे हो?
इतना भी कम बजट में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। इतना कम बजट हो, स्मार्टफोन खरीद के घर लेके आओगे, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें तो ये नहीं था, इसमें तो ये नहीं था। उसके बाद आता है मेन चीज़, वो होता है कि सीपीयू के भी बारे में जानना आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। वो इसी तरह है कि Redmi 8 है, इसमें आपको देखने को मिलता है 2.2 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ, लेकिन इसका जो सीपीयू का क्लॉक स्पीड है इसमें आपको देखने को मिलता है 1.8 का क्वाड कोर प्रोसेसर। इसमें है क्वाड कोर लेकिन इसमें है ऑक्टा कोर। इसमें आपको क्लॉक स्पीड में 1.8 गीगाहर्ट्ज़ में 4 रेंडिफाई करेगा, ग्राफिक्स को रेंडर करेगा 4 सेक्शन में। लेकिन इसमें आपको क्वाड कोर होने के मुकाबले इसमें आपको 8 सेंसर में ये ग्राफिक ऑप्टिमाइजेशन करेगा। जो लोग समझ गया क्वाड कोर और ऑक्टा कोर के बारे में, तो पैसे का अगर इतना भी सेविंग्स आप करने की सोच रहे हो ना, इन्फिनिक्स के साथ एच डी तो लिखा रहा है, एच डी लिखा रहने से एच डी नहीं होता है। क्लेरिफाई स्पेसिफिकेशन जान के ही आपको स्मार्टफोन खरीदना चाहिए ताकि आपका पैसे का सही इस्तेमाल हो। इसका बजट है 6000, इसका बजट है 7000। अरे मेरा बात सुनो, 6000 में ये फ़ोन बेकार है। 6000 में क्या, ये 5000 में भी ये फ़ोन बेकार है, तो ये ले लो 7000 में एकदम बेस्ट फ़ोन में, जैसे मैंने आपको क्लियरली मेंशन कहा। तो फिर भी आपको कुछ पूछना है मेरे वीडियो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ सकते हैं। तब तक आज के लिए प्रभु का नाम, जय श्री राम।